राधा वल्लभ श्री हरिवंश। पिछली कुछ वीडियोस में हमने प्रिया प्रीतम के प्रथम मिलन की लीला का गायन किया है, लीला को पढ़ा है। तो आइए आज सबसे पहले ये जानते हैं कि जब हम इस लीला को, पूरी लीला का श्रवण करते हैं, इस पूरी लीला को पढ़ते हैं, तो इसके पढ़ने से क्या प्रभाव होता है, इसके पढ़ने से हमें किस पद की प्राप्ति होती है। श्री ध्रुवदास जी कहते हैं कि जब हम इस लीला को प्रेम पूर्वक पढ़ते हैं, प्रेम पूर्वक श्रवण करते हैं और प्रेम पूर्वक इसका गायन करते हैं, तो हमें बहुत ही सहजता में प्रिया प्रीतम का प्रेम प्राप्त हो जाता है। हम बहुत ही सहजता में सहचर्य भाव को प्राप्त कर लेते हैं, सहचर्य पद को प्राप्त कर लेते हैं। इसीलिए हमें इस लीला को बहुत ही प्रेम पूर्वक गाना चाहिए, पढ़ना चाहिए और सुनना चाहिए। इस लीला में हमने जाना है कि किस प्रकार हमारे प्रिया प्रीतम का प्रथम मिलन होता है। अभी नव किशोर ही हैं हमारे प्रिया प्रीतम, जब वो एक दूसरे से मिलते हैं और मिलने के बाद जब एक दूसरे से दूर होते हैं, इस प्रकार उनके हृदय में विरह भाव उत्पन्न हो जाता है। किस प्रकार वो एक दूसरे से मिलने के लिए तड़प उठते हैं, कितने उदास हो जाते हैं। हमारी लाडली जो की उदासी को दूर करने के लिए सखियाँ किस प्रकार लालजू को नंद भवन से बरसाने की ओर लेकर आती हैं, किस प्रकार हमारी श्री ललिता सखी लालजू को सखी रूप धारण करवाती हैं। जब सखी रूप में सभी स्त्रियां, सभी महिलाएं उनको देखती हैं, सभी सखियां उनको देखती हैं, तो किस प्रकार वो उस सखी रूप पर आसक्त हो जाती हैं। हमारे लालजू हैं ही इतने सुंदर, हमारे लाडली जो हैं ही इतने सुंदर, जो अपने सखी रूप को छोड़कर वास्तविक रूप में आते हैं, तब ललिता सखी किस प्रकार उन दोनों का मिलन करवाती हैं, किस प्रकार एकांत में बैठकर हमारे प्रिया प्रीतम एक दूसरे से प्रेम भरी बातें करते हैं, रस भरी चर्चा करते हैं। तो ये जो पूरा का पूरा जो हमारी प्रथम मिलन की लीला है, हमारे प्रिया प्रीतम के प्रथम मिलन की लीला है, जब हम इसको बहुत ही प्रेम भाव से सुनते हैं, सखी भाव से सुनते हैं, तो हमारे हृदय में अवश्य ही सखी भाव उत्पन्न हो ही जाएगा। इसीलिए कहते हैं कि जो कोई भी हमारे प्रिया प्रीतम के इस प्रेम लीला को, प्रथम मिलन की लीला को प्रेम पूर्वक गाता है, प्रेम पूर्वक सुनता है या प्रेम पूर्वक पढ़ता है, तो उसके हृदय में प्रिया प्रीतम के प्रति प्रेम उत्पन्न हो ही जाएगा। उनके हृदय में प्रिया प्रीतम के प्रति जो सहचरी भाव है वो उत्पन्न हो ही जाएगा। हम बिना कुछ करे बहुत ही सरलता से सहचरी पद को प्राप्त कर सकते हैं, सहचरी भाव को प्राप्त कर सकते हैं। तो इसीलिए हमें हमारे प्रिया प्रीतम की इस प्रथम लीला को अवश्य ही पढ़ना चाहिए, अवश्य ही सुनना चाहिए और अवश्य ही इसका गायन करना चाहिए। राधा वल्लभ श्री हरिवंश।